हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले आप हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज में कक्षा 10वीं विषय हिंदी की सेट बी को, ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर है बच्चों, आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया गया ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अचीव कर पाओ। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आप परफेक्ट बनते जाओगे। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ईमानदारी के साथ जो क्वेश्चन 3 सेट ऑल सब्जेक्ट की प्रोवाइड कराऊंगा वो कर लो अच्छे से, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। ठीक है, क्लासेस तो होती रहेगी, है ना, क्लासेस तो करोगे, आप प्रिपरेशन तो करोगे। प्रिपरेशन के बाद आपको जो जरूरत है किसकी, प्रैक्टिस है, क्योंकि क्वेश्चंस देख के आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन है जो आपको सीधा सीधा वहां पर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हिंदी है तो हिंदी में चांस तो कम है, बट बाकी सब्जेक्ट आएगा उसमें हम दावे के साथ बोलेंगे कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो, पूरी निर्देश आपको पढ़ लेना है, हमको आंसर्स भी देखते चलते। जैसे कि गृह प्रवेश कविता में किस वाद की झलक दिखाई देता है। जो गृह प्रवेश है उसमें मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें प्रयोगवाद की झलक दिखाई देती है। ठीक है, किसकी बच्चों, प्रयोगवाद की। प्रश्न क्रमांक दूसरा की बात करें, साध नामक पाठ किस विधा से संबंधित है। तो साध नामक पाठ जो है क्या है भाई, पद्य है। क्या है, पद्य है वो। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा, माटी वाली कहानी। माटी वाली कहानी जो है, टिहरी शहर वाली जो कहानी है, वो उनमें कौन सी समस्या होती है, तो विस्थापन की समस्या होती है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, प्रश्न क्रमांक चौथा, माता पिता शब्द में समास कौन सा है। तो माता पिता में कौन सा समास है भाई, द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा, द्वंद्व समास। द्विगु, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। द्विगु में क्या होती है, संख्या होती है, याद रखेंगे। ठीक है, द्विगु में क्या होती है, संख्या होती है। प्रश्न क्रमांक पांचवा की अगर बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सील के बरवै छंद कविता की भाषा कौन से है। तो वो किस में है भाई, छत्तीसगढ़ी भाषा में है। ठीक है, तो अच्छे से इन प्रश्नों को कर लो भाई। अब 1 नंबर वाला तो कंफर्म नहीं है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट जिस जिस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं मैं उसी चैप्टर से आप पेपर सेट किया हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो प्रश्न क्रमांक पहला का ही खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, तो इसमें देखते चलो, पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है। तो पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार आ जाएगा देवदास बंजारे। क्या लिखेंगे पहला में, देवदास बंजारे। दूसरा की बात करें तो खालिस्तान सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि है। तो माइकी बगिया। कौन भाई, माइकी बगिया। शहीद वीर नारायण सिंह खालिस्तान के जमींदार थे, तो सोना खान के जमींदार थे। कहाँ के भाई, सोना खान के जमींदार थे। रामचरण को खालिस्तान बीमारी हो गई थी, तो लकवा की बीमारी हो गई थी। कोठी, कोठी किसको बोलते हैं, तो धान रखने की जगह को कोठी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक पहला का खंड सा उचित संबंध जोड़िए। अब देखो यहां पर ज्ञान मार्गी कवि बोला, तो कवि का नाम एक ही है भाई, दादू दयाल, तो वो उसमें जाएगा। फिर तट तीर, तट तीर में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर गदक, एकदम गदगद से खुश हो गए बोलते रहे, तो प्रश्न में हो जाएगा। अधिनाथकता का प्रतीक जो हिटलर हो जाएगा, और बचा कौन, कश्मीर तो झेलम। इस तरीके से हो जाएगा, उसमें नदी के नाम है वो, आई थिंक। ठीक है, ऐसा करोगे। फिर 2-2 नंबर के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास से तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे ही जाना है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें छायावाद के 2 कवि और उनकी एक एक रचना के नाम, तो कम से कम 5-6 जो है ना, काल, उसको अच्छे से कर लो भाई। भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, है ना, प्रयोगवाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, इस तरीके से सबको पढ़ के रखो। वहां से वनवासियों का जीवन कैसे होता है, 2 नंबर के लिए बताना है आपको। शून्यपन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है, ये आपको लिखना है। जनता के सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए, ये आपको करना है। फिर में भी आपको मुहावरा दिए जा सकते हैं, इसलिए जो बुक में मुहावरा है, बुक का ही मुहावरा आएगा, उससे बाहर की नहीं आएगा। तो पाठ के पीछे में जो मुहावरा होती है उन मुहावराओं को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां, लेखक और जेब कतरे में आपको क्या समानताएं दिखाई देती है, उसको लिखना है। फिर प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं, तो इस तरीके से 3 नंबर में 3 विशेषताएं पूछे जा सकते हैं, या कवि के नाम भी यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। फिर माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज लूटने के पीछे जमींदार के कौन कौन से उद्देश्य थे, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है। फिर 10वां, कवि द्वारा आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का क्या आशय है, ये आपको करना होगा। ठीक है,
क्लियर है बच्चों। फिर आपको भावार्थ लिखना है, तो भावार्थ वाला चैप्टर से आपको एटलीस्ट आप जो जो मॉडल पेपर में है वो कर लिए रहो, जो आदर्श उत्तर में वो कर ले रहो, क्योंकि पूरे पाठ का तो मैं बोलूँगा नहीं, बट फिर भी पाठ का पढ़ के रखो, उसके हिसाब से उसको लिखना पड़ता है कि अगर नहीं आए मॉडल पेपर से, मान के चलो रेयर केस में, तो फिर आप फंस सकते हो, है ना। आपका 75 में 75 लाने की जो सपना है वो टूट जाएगी। इसलिए बच्चों जितनी मेहनत कर सकते हो, आपके पास समय है, वो आप करो, ठीक है। ठीक, फिर 4-4 अंक वाली क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाएंगे, जैसे कि 12वां, एक था पेड़ और एक था टून, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है, उस पाठ का नाम वैसा क्यों रखा। फिर कविता की शीर्षक साध से जीवन की जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उन्हें अपने शब्दों में बताना है कि साध से हमें क्या क्या मिलती, शिक्षा मिलती, इस तरीके से। फिर मजदूर नहीं होते तो हमारी दुनिया की विकास कार्यों का क्या होता है, कल्पना कर अपने शब्दों में लिखना है। अगर मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आपके कानों में आवाज़ जा रही है और आपके पास आंसर क्या लिखना है ये आ रही, तो समझो बच्चों आप अच्छा करने के लिए तैयार हो। अगर आपको डाउट हो रही है तो तुरंत वीडियो को रोको और तुरंत प्रिपेयर कर लो, है ना, क्योंकि बचा के अगर कल के लिए रखोगे तो कल कभी नहीं आएगा, ठीक है। याद रखना इन चीज़ों को। लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहते थे ये बताना है। फिर कोठी में धान छलक जाए जिंदगी फिर चमक जाए, इसके बारे में बताना है। गरीब बर सबके चलते, घर वाला बाहरी सब गरीबा लठक थे, श्री कुमार ने ऐसा क्यों कहा गया, इनको पाठ के आधार पर आपको बताना है। फिर किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का जागरूक होना क्यों आवश्यक है, अपने विचार जो है लिखना है। फिर मीरा को जो अमूल्य वस्तु मिले हैं उसके बारे में क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में आपको बताना है, ठीक है। फिर इस तरीके से एक आवेदन पत्र अपने दे सकते हो, अपने दोस्त को, मित्र को लिख सकते हो कि जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो उसके लिए, या इस तरीके से नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर सफाई व्यवस्था ठीक न होने की शिकायत करना है। इस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। फिर एक अपठित गद्यांश आना है, तो भाई अपठित गद्यांश इस तरीके से, अपठित गद्यांश के लिए भी मैं वही रिकमेंड करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 सेट प्रबोध मॉडल पेपर का और 4 किसका कर लो, आदर्श उत्तर का। इसमें से अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे तो इसके आंसर आप आराम से ढूंढ सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर निबंध, तो निबंध को कम से कम 2 से 3 निबंध आप प्रिपेयर करके रखो। हेडिंग को रट्टा मत मारो, हेडिंग को प्रिपेयर करके रखो कि अगर ये आता है तो मुझे क्या क्या करना है करके। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।